हेलो बच्चों, आज हम देखो जानने वाले हैं थ्योरम 6.1 जो कि ट्रायंगल से हमारे रिलेटेड है। और ये पूरा बीपीटी थ्योरम है एक्चुअली में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th में। और मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट 6 ईयर्स में, पास्ट 7 ईयर्स में ये थ्योरम पूछी गई है। 2016, 17, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2018 में आई हुई है। उसके बाद फिर इन्होंने 21 में पूछ लिया है, और फिर 2023 में पूछ लिया है। तो इतने साल कंटिन्यूअस ये बीपीटी थ्योरम आई है। इसका पूरा नाम क्या होता है बीपीटी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिनको हम बोलते हैं बीपीटी, या फिर इसी थ्योरम को हम बोल देते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। ठीक, जिस क्योंकि इसको थेल्स ने दिया था, इसलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी पड़ जाता है। तो बीपीटी थ्योरम में देखो क्या लिखा कि आपके सामने स्टेटमेंट लिख के आती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मीन्स अगर एक ट्रायंगल में हम एक कोई लाइन बनाई है आपने, जो कि कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है टू वन साइड, किसी एक साइड के। तो मैंने सपोज एक साइड, एक लाइन ली यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस टाइप से। तो इसको मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, और कह रहा है कि टू द अदर साइड्स, और ये इंटरसेक्ट करती है यही पैरेलल लाइन अदर साइड्स को, अदर टू साइड्स को, किसमें? इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया है ई, ये पॉइंट है मेरा ई पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है मेरा एफ पॉइंट। तो ये जो लाइन है पैरेलल ई एफ, ये लाइन ए बी और ए सी को पॉइंट ई और एफ पर कट करती है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, जिसको बोलते हैं कट करना है। एंड अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो क्या जो अदर टू साइड्स हैं, ये साइड्स ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, मतलब ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी होगा क्या? तो देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम। सबसे पहले मुझे देखो दे गया क्या क्या है इसमें, आपको ये जब सबसे बड़ा प्रूफ में याद रखना है कि गिवन क्या क्या है आपको। ठीक है, तो गिवन में उसने क्या दे रखा है, देखिए इन ट्रेंगल, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करते जाएंगे, से पहले समझ लेंगे कि इन ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में? ए बी सी में। इन ट्रेंगल ए बी सी में क्या दिया गया है मुझे? ई एंड एफ, ई एंड एफ, ई कॉमा एफ आर पॉइंट्स किस पर? ऑन ए बी एंड ए सी पर। ई और एफ जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ई और पॉइंट एफ किस पर हैं? ए बी एंड ए सी पर। ठीक है, एंड फिर हमने क्या किया इसमें? ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन तो नहीं दिया गया एक्चुअली में, वेट, ज्वाइन नहीं दिया गया है। ए बी और ए सी पर दो पॉइंट हैं इस तरीके से, ई और एफ। ठीक, और क्या है इसमें कि ई एफ, ई एफ, है ना, इज पैरेलल टू किसके? बी सी के, क्योंकि लिखा है ना देखो, इंटरसेक्ट करते हैं और अदर साइड्स डिस्टेंस पॉइंट्स हैं, ये पैरेलल लाइंस भी हैं। तो ई एफ पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक, इतना किया है। उसके बाद देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें, टू प्रूफ या टू प्रूफ। ठीक, टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव आपको करना है कि इनकी साइड का रेशियो ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल होगा किसके बेटा? ए एफ अपॉन एफ सी के। तो मुझे ये चीज प्रूफ करना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन पर। तो उस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखने वाले होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है समझना कि कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ई एंड एफ, ई एंड एफ, ई एंड एफ, ये एफ है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो एफ है, इसको हम एफ बना लेते हैं। ई एंड एफ, ई एंड एफ आर पॉइंट्स, ठीक, पॉइंट्स ऑन
ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी पर पॉइंट है ई और एफ, ठीक। और हमने क्या कर दिया है, इनको ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन ई कॉमा एफ, ज्वाइन ई एफ, ई कॉमा एफ को हमने ज्वाइन कर दिया है, सच दैट ये किस तरीके से बन गए हैं, कि सच दैट ये इस तरीके से हो गए हैं कि ई एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, इस तरीके से बने हैं कि ई एफ पैरेलल टू बी सी है। देन उसके बाद हमें आगे और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना होगा कि देन ज्वाइन किसको, बी एफ को, ज्वाइन बी एफ एंड सी ई, ज्वाइन बी एफ एंड सी ई। तो हमने बी और एफ को आपस में ज्वाइन किया यहाँ पर, और उसके बाद हमने ज्वाइन किसको किया, सी ई को, इसको भी ज्वाइन कर लिया आपस में, ठीक है। इसके बाद एंड एफ एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई, एक लाइन खींची एफ एम जिससे कि ए ई पर ये परपेंडिकुलर हो इस तरीके से, ये रहा एफ एम, ये रहा पॉइंट एम, और ये किस पर परपेंडिकुलर है, ए ई पर, ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए ई पर, ठीक है, ए ई पर। एंड एक और मैंने लाइन खींची है ई के, ई के इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए एफ पर। एक यहाँ से मैंने ई से एक लाइन खींची है इस टाइप से, जो कि ये जो परपेंडिकुलर है किस पर, ए एफ पर, ठीक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक। इतना आपने ज्वाइन कर लिया है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि इन ट्रायंगल, आप ध्यान से देखना, ए ई एफ में, इन ट्रायंगल ए ई एफ में, ट्रायंगल ए ई एफ में क्या दिया गया है कि अगर मुझे ट्रायंगल ए ई एफ का मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस। तो ट्रायंगल ए ई एफ में आपसे पूछेंगे हम कि एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ का, तो आप क्या कहेंगे, 1/2 होगा कि नहीं, और इसकी हाइट, तो हाइट क्या होगी, एफ ई, एफ एम, हाइट क्या होगी, एफ एम, तो आप कहेंगे एफ एम हाइट इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए से ई तक, जहाँ मेरा पॉइंटर है ये ए से ई, ये हो जाएगा ए ई, ठीक है। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर, कुछ नहीं सिर्फ यहीं तक रखो। अब मुझे फिर से इसी ट्रायंगल को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ई एफ में मुझको फिर से इसका एरिया निकालना हो दूसरे तरीके से, आप किसी और साइड से, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या होगा। देखो क्योंकि इसमें मैंने दो हाइट खींची है, एक तो आपको दिख रही होगी एफ एम, और दूसरी जो है वो है ये ई के, ये वाला पॉइंट ई के, एक ये हाइट है। तो अगर दो हाइट है यहाँ से, एक ये वाली हाइट है, एक ये वाली हाइट है, तो एरिया भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, 1/2 क्या, हाइट मतलब ई के इंटू, अब अगर ये हाइट है, ये वाली हाइट है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए एफ, तो आप कहेंगे ए एफ, ठीक है, ये क्या हुआ इसका बेस। इतना आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, देखो दोस्तों, हमने ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल का इस साइड से एरिया और इस साइड से एरिया देख के निकाल लिया है कि सपोज अगर आप इस साइड से देखते हैं इस ट्रायंगल को, तो इधर से ये कैसा देखेगा, इस साइड, तो ये वाली हाइट हो जाएगी। और सपोज इस साइड से अगर आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल को, तो आप कहेंगे इस तरीके से देखेंगे तो ये वाली हाइट होगी और ये बेस होगा, ठीक। तो इधर से ये बेस, इधर से ये बेस, और ये हाइट इसके लिए, ये हाइट इस साइड के लिए, तो इस तरीके से हमने दोनों के एरिया निकाल दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं देखो नेक्स्ट पेज पर, और ट्रायंगल यही हमारा रहेगा सेम टू सेम। तो जब मैंने दो ट्रायंगल के एरिया निकाल दिए हैं, एक बार फिर से हम ट्रायंगल को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ साइड में रफली, इससे कि हमें समझ में आ जाए, वही वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारा क्या था, डी ई एफ था एक्चुअली में। इसको हम इरेज कर लेते हैं, ई एफ, ठीक है। ये पॉइंट था ई, और ये पॉइंट था एफ, देख लेते हैं वापस, हाँ ई एफ ही था। उसके बाद ये परपेंडिकुलर,
ई के, और ये क्या हुआ, एफ एम। साथ में इन दोनों को भी हमने ज्वाइन कर रखा था। ठीक, इस तरीके से। चल, तो हम उस तरीके उधर तक पहुंच चुके थे कि हमारे इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ चुका था ए ई एफ का, और यहाँ से भी ए ई एफ का। ठीक, इसके बाद हम देखने वाले हैं, अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल बी, ये जो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ बी ई एफ को, ये ट्रायंगल बी ई एफ को आप देखेंगे इसको, और उसके बाद जब आप बी ई एफ देख सकेंगे, तो फिर आपको देखना है इस साइड वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल सी ई एफ। तो हम अभी इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेने जा रहे हैं और आपको इनसे हम एरिया निकालने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल बी ई एफ, ट्रायंगल बी ई एफ में, अब मैं आपको यहाँ एक कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, सपोज हमारे सामने एक ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल ऑब्ट्यूस है ये। अब मुझे इसकी हाइट निकालना हो, तो हाइट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की आप क्या कहेंगे, इसको सर इसके बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, और यहाँ से हम इस पर एक लाइन खींच देंगे, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है हमेशा उस ट्रायंगल के कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। हमें क्लियर। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और इसकी हाइट हमेशा कहाँ रहेगी, बाहर, लेकिन बेस क्या रहेगा, ये वाला। तो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल बी ई एफ में, अगर आप कहेंगे ट्रायंगल बी ई एफ में, तो कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ। ट्रायंगल बी ई एफ का एरिया क्या होगा, तो आप जानते हैं 1/2 हाइट। अब ये ट्रायंगल अगर देखो, ये वाला ऑब्ट्यूस है, ये वाला, तो इसकी हाइट कहाँ होगी, इसके बाहर, ये वाली। तो यही, तो हाइट मतलब एफ एम, हाइट एफ एम इंटू बेस, बेस क्या होगा, यही छोटा वाला बी, ये बी इसका बेस रहेगा, बी। ठीक है। और अगर मुझे इसका अब एरिया इसका निकालना है आगे से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी ई एफ में, और फिर मुझे यही चाहिए अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ का। तो क्या कहेंगे आप, 1/2। अब ये वाला मैं ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये एक्सटीरियर हाइट ई के, तो हाइट इनटू, और बेस क्या होगा इसका, ये एफ सी। ठीक है। इसके बाद हमने देखो, अभी देखो दोनों ट्रायंगल लिए थे, फिर मैंने दे दिया है यहाँ पर डिवाइड, इस वाले में इसका डिवाइड दे दिया है। ठीक है। और इस वाले में इस वाले का डिवाइड दे रखे हैं। तो देखिए, हम जैसे ही डिवाइड देते हैं तो आप कहेंगे क्या, ट्रायंगल ए, ये ऊपर वाला अपना ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ई एफ, ये रहेगा इक्वल टू, अब फिर से वही छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक, फिर से ये लिया हमने, तो इक्वल नहीं, अभी सिर्फ इसके हम एरिया की बात कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं लगाना है, अभी सिर्फ हम इनका रेशियो लेने जा रहे हैं एक्चुअली, इनके एरिया का रेशियो, इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है। तो आप इस दोनों का एरिया देखेंगे, तो पहले वाले का तो क्या है, 1/2, क्या लिखे थे पीछे, ध्यान है ना, एफ एम इंटू ए, तो आप कहेंगे एफ एम इंटू ए ई। नीचे है बी ई एफ, तो बी ई एफ का एरिया क्या था, अभी देखो लिखा ऊपर 1/2 एफ एम इंटू बी ई। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि एफ एम से एफ एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या मिला मुझे, ए ई अपॉन बी ई। ठीक, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब फिर मैंने दूसरे वाले को डिवाइड दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, और इसमें मैंने डिवाइड दिया है इस वाले से, ट्रायंगल सी ई एफ से, रेशियो ले रहे हैं सिर्फ सी ई एफ से। तो आप कहेंगे उसका तो एरिया तो वही था 1/2 एफ एम इंटू ए ई। ठीक है। हाइट क्या थी इसकी, ई के थी, हाइट जो थी वो ई के थी, इस वाले ट्रायंगल के लिए चेंज कर लेते हैं हाइट। ये देखिए ध्यान से, ये क्या थी, ई के, ये हाइट थी, तो हमें ये लेना है। तो आप कहेंगे 1/2 ई के इंटू, ई के इंटू क्या रहेगी उसका बेस, ए एफ ये था, और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, ये वाला, इसकी एरिया लिखेंगे हम 1/2 ई के इंटू एफ सी।
ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। क्या मिला मुझे यहाँ से, ए एफ अपॉन एफ सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। यस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड में ए ई एफ है और यहाँ भी ए ई एफ है। सही है कि नहीं है, यहाँ है बी ई एफ, यहाँ है सी ई एफ। अब देखो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, मुझे किसी भी तरह बी ई एफ और सी ई एफ को आपस में इक्वल करना है। तो आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये क्लास 9th की थ्योरम है, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में, तो एक ही बेस पर मतलब सेम बेस पर बनने वाले ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट रहेगा, इफ टू ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स आर मेड on same base between between two parallel line between two parallel lines, ठीक है, their area their area will be क्या होंगे, सेम, उनके एरिया भी आपस में क्या होंगे, सेम। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो मुझे ये वाला एरिया ये बराबर होगा किसके, इस पूरे वाले के। ठीक, तो दोनों आपस में एरिया बराबर होंगे, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ बराबर हो जाएगा इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ के। तो जब बी ई एफ सी ई एफ आपस में इक्वल हैं, तो बी ई एफ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सी ई एफ। ठीक है, अब इसके आगे लेने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं यहीं पर आगे देखूँ आपको, हम्म, ये रहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया है कि ए ई एफ की जगह है, ए ई एफ ट्रायंगल जो है, इसके नीचे बी ई एफ की जगह हमने लिख दिया है ट्रायंगल सी ई एफ। क्या हो गया, सी ई एफ। ठीक, और ये अगर देखो ए ई बटे बी ई है, तो आप कहेंगे दोनों के एरिया आपस में ए ई एफ अपॉन ट्रायंगल सी ई एफ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्या, क्योंकि जब मैंने बी ई एफ की जगह सी ई एफ लिख दिया है तो दोनों आपस में एल एच एस साइड बराबर हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब दोनों के एरिया आपस में बराबर हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों के एरिया आपस में बराबर हैं, तो इनकी साइड का भी रेशियो क्या होगा, बराबर, जो कि मुझे प्रूव करना था। तो ये मेरा आ गया है ए ई अपॉन ई बी इक्वल होगा किसके, ए एफ अपॉन एफ सी के, जो कि मुझे प्रूव करना था। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। क्योंकि ध्यान रखिए कि इसके पहले भी कई सारे सालों में आया, मैंने ऊपर लिख रखा है, देखो ये आपके सामने सब कुछ है। तो अच्छे से इसको गो थ्रू करें, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें, कई बार लगाएं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।